दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन पर आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में बताऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में मैंने मोस्टली जो आपको यूएनओ के बारे में बता दिया था, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उससे आप जाकर के ज़रूर देख लें। इसमें आपको जो बताऊंगा वो ब्रिक्स के बारे में, सार्क के बारे में, नाटो के बारे में, आईडीबी के बारे में, इन सब के बारे में बताऊंगा। और यह सेशन आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि इस सेशन से एक दो क्वेश्चन बच्चों आते जाते रहते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक दो क्वेश्चन इससे आते जाते रहते हैं, कोई क्वेश्चन आपका बाहर ना हो, इसलिए इस सेशन को आप कंप्लीट देखना होगा। और मैं आपको सबसे पहला जो संगठन है ब्रिक्स, उसके बारे में बताऊंगा, और ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कोई क्वेश्चन आपका इधर उधर ना हो, छूटे नहीं, इसलिए कंप्लीट सेशन को देखिए। और यदि आपको मेरा सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। और इसी तरीके की नई नई और अच्छी वीडियो चाहते हैं जिसमें आपको जीएस के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के साथ साथ जनरल साइंस, करंट अफेयर जैसे विषयों को आप निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये सारी कक्षाएं मैं इस चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाता हूँ, निःशुल्क देता हूँ। तो मित्रों आइए मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं। हाँ तो बच्चों देखिएगा, ये संगठन है ब्रिक्स। इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। ये एक संगठन है जो अधिकतम चर्चा में रहता है करंट अफेयर का। इससे एक क्वेश्चन आपको हर परीक्षा में देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, ये जो ब्रिक्स था, जो आप वर्तमान समय ब्रिक्स देख रही हैं, ये ब्रिक्स नहीं था जब इसकी स्थापना हुई थी। जब ये इसकी स्थापना हुई थी बच्चों, स्थापना इसकी जो हुई थी के समय, स्थापना इसकी वर्ष 2009 में हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। तब इसे ब्रिक्स नहीं कहा जाता, तब इसे ब्रिक कहा जाता था बच्चों। क्या कहा जाता? ब्रिक कहा जाता था। और इसका जो पहला जो ब्रिक का पहला सम्मेलन जब 2009 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 2009 में हुआ था। तो यह रूस में आयोजित हुआ था। किसमें बच्चों? रूस में इसका सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था बच्चों? रूस में सम्मेलन हुआ था। इसका जो पहला सम्मेलन कहां पर हुआ था? रूस में हुआ था। इसे आप याद रखेंगे। इसका जो पहला सम्मेलन हुआ है वो रूस में आयोजित हुआ था। तब ये ब्रिक था बच्चों। क्या था? ब्रिक था। लेकिन अच्छा, यहां पर आपको एक बात बताता हूं। ब्रिक्स में उस समय जो संस्थापक देश थे बच्चों, जो संस्थापक देश थे, तो इनकी संख्या बच्चों 4 थी। कितनी संख्या थी? 4 थी। कौन कौन से थे? बी से आप देखेंगे, बी से ब्राजील। कौन सा देश बच्चों? ब्राजील। फिर आर से रसिया, आर से रूस। कौन सा देश बच्चों? रूस। फिर तीसरे नंबर पर आई से अपना देश इंडिया, और चौथे नंबर पर आपका आ जाता बच्चों सी से चीन। ये बच्चों, ये जो देश थे ये संस्थापक देश थे बच्चों। कैसे देश थे? संस्थापक देश थे। जब इसकी वर्ष 2009 में इसकी स्थापना हुई तो इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था जो रूस में आयोजित किया गया था, तो उस समय इसको ब्रिक कहा जाता था। और ब्रिक में उस समय 4 देश सम्मिलित थे: ब्राजील, रूस और इंडिया, चाइना। ब्राजील, रूस और इंडिया, चाइना। कंडीशन ये होती है कि इसका बच्चों दूसरा सम्मेलन होता है। इसका जो दूसरा सम्मेलन होता है दूसरी साल में होता है, प्रतिवर्ष बाद होता है 2010 में। कब बच्चों? 2010 में इसका जो दूसरा सम्मेलन होता है, दूसरा सम्मेलन
सम्मेलन ब्रिक का होता है। किसका बच्चों? ब्रिक का। ये कहाँ होता है बच्चों? इसका दूसरा सम्मेलन होता है वो ब्राजील में आयोजित होता है। किसमें बच्चों? ब्राजील में। कहां पर आयोजित होता है? ब्राजील का एक शहर है जिसकी राजधानी है ब्राजीलिया। कहां पर आयोजित होता है बच्चों? ब्राजीलिया में आयोजित होता है बच्चों। कहां पर होता है? ब्राजीलिया में आयोजित होता है। और इस सम्मेलन में क्या होता है बच्चों कि इस सम्मेलन में, दूसरे वाले में, दक्षिण अफ्रीका को, दक्षिण अफ्रीका जिसकी राजधानी प्रिटोरिया है, इसकी राजधानी क्या है बच्चों? प्रिटोरिया। जोहान्सबर्ग इसी का शहर है। 2010 में दूसरा सम्मेलन कहां पर हुआ? ब्राजील में आयोजित हुआ, जो कहां पर हुआ था? ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में। कंडीशन ये हुई कि इस सम्मेलन में बच्चों दक्षिण अफ्रीका को इसका सदस्य चुन लिया गया। तब से लेकर के इसमें, तब से लेकर के ये ब्रिक्स कहलाया। क्या कहलाया बच्चों? ब्रिक्स कहलाया। क्या कहलाया बच्चों? ये ब्रिक्स कहलाया, क्योंकि इसमें दक्षिण अफ्रीका सम्मिलित हो गया। तो पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका इसमें कब सम्मिलित हुआ था? साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में इसमें कब सम्मिलित हुआ था बच्चों? तो 2010 में सम्मिलित हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 2010 में सम्मिलित हुआ था। और कभी कभी इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है, मुख्यालय। इसका बच्चे जो मुख्यालय पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है? मुख्यालय पूछ लिया जाता है। तो आप बता सकते हैं जो चीन का संघाई शहर है। किसका बच्चों? चीन का संघाई शहर, संघाई शहर। चीन का जो संघाई शहर है, यहां पर इसका मुख्यालय। अब हम लोग आते हैं करंट अफेयर पर। इसका अब से लेकर के 15वां, कौन सा बच्चों? 15वां सम्मेलन, सम्मेलन 15वां सम्मेलन कब हुआ है? यह हुआ है बच्चों 28 और 29 अगस्त 2023 को। कहां पर हुआ है? 28-29 अगस्त 2023 को किस शहर में आयोजित किया गया? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा करंट अफेयर का। तो ये बच्चे हुआ है जो दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग शहर है। दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग में इसका सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें मोदी जी ने भाग लिया था बच्चों। ध्यान रखिए, यह 15वां संस्करण था। आप इसे याद रखिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि ब्रिक्स का 2023 में जो सम्मेलन हुआ है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में, वो कौन सा संस्करण था? तो आप बता सकते हैं 15वां संस्करण था। किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आप इसे बड़े आराम से कर ले जाएं। इसके बाद बच्चों आगे इसमें इस सम्मेलन में क्या बात की गई वो आपको बताता हूं। इस सम्मेलन में क्या बात की गई वो आपको क्लियर करके बताता हूं, जरा ध्यान दीजिए। दक्षिण अफ्रीका के, ध्यान दीजिए, 15वां संस्करण, संस्करण 28 और 29 अगस्त को कहां पर हुआ बच्चों? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर। कौन सा बच्चों? जोहान्सबर्ग शहर, वर्ग शहर में आयोजित हुआ था। किसमें? जोहान्सबर्ग शहर में आयोजित हुआ। कंडीशन क्या होती है कि जो दक्षिण अफ्रीका के, किसके बच्चों? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। कौन बच्चों? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति
नाम जानते हैं आप क्या है इनका? सिरिल रामपोसा। सिरिल रामपोसा। सिरिल रामपोसा। सिरिल रामपोसा, ध्यान रखिए बच्चों, सिरिल रामपोसा ने ये कहा कि विश्व के अन्य 6 देश भी, विश्व के जो अन्य 6 देश हैं उनको भी ब्रिक्स की सदस्यता दी जानी चाहिए। क्लियर हुआ? जो दक्षिण अफ्रीका में 15वां संस्करण हुआ उसमें यह बताया गया कि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं दक्षिण अफ्रीका के, उन्होंने यह घोषणा की कि विश्व के 6 देशों को ब्रिक्स की सदस्यता और दी जानी चाहिए। तो वो 6 देश कौन से हैं बच्चों? ने घोषणा की, क्या घोषणा की कि ब्रिक्स के, किसके बच्चों? ब्रिक्स के 6 देशों को, कितने देशों को बच्चों? 6 देशों को। आप लोग ये याद रखिए, कितने देश? 6 देशों को सम्मिलित किया जाए, वो देश कौन कौन से हैं उन्हें आप देखिए बच्चों, वो देश कौन कौन से हैं उन्हें आप देखिएगा। सबसे पहला देश, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां, ये 6 देश थे बच्चों। ये 6 देश थे जिन्हें आमंत्रित किया। सबसे पहले अर्जेंटीना, सबसे पहले अर्जेंटीना, सबसे पहले बच्चों अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को सम्मिलित किया गया, मिस्र को सम्मिलित किया गया, तीसरे नंबर इथोपिया को सम्मिलित किया गया। आप लोग इन क्वेश्चनों को रट ले जाएं बच्चों, ये क्वेश्चन आएंगे, यहां से क्वेश्चन बनेगा। ईरान, सऊदी अरब, और यूएई, इसे कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। इन 6 देशों को बच्चों इसमें सम्मिलित किया गया। ध्यान दीजिए बच्चों, ये करंट अफेयर है, 2023 का ये टॉपिक चल रहा है, 2023 में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2023-24 में यह क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन बनेगा कि जो दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है उसमें 6 देशों को आमंत्रित किया है इसकी सदस्यता के लिए। वो देश कौन कौन से हैं? सबसे पहले अर्जेंटीना है बच्चों। कौन सा? अर्जेंटीना, ये दक्षिण अमेरिकी देश है। मिस्र है, इथोपिया है, इथोपिया आपका अफ्रीकी देश है। ईरान, सऊदी अरब और यूएई। बिल्कुल आप इनको कोई ट्रिक बना लें, ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों यहां से बनेगा। जो क्वेश्चन ब्रिक्स से आने की संभावना थी वो मैंने आपको बता दी। और यह सभी जो देश हैं ये विकासशील देश है बच्चों। कैसे? विकासशील देश हैं। और 1 जनवरी 2024 तक इन देशों को इसमें इसकी सदस्यता प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सदस्यता प्राप्त हो जाएगी, सदस्यता प्राप्त हो जाएगी। क्लियर हुआ बच्चों? ये कैसे देश हैं? विकासशील देश हैं। जितने भी देश जो 6 देश हैं
इनको 1 जनवरी 2024 तक, कब? 1 जनवरी 2024 तक इनको सदस्यता प्राप्त हो जाएगी। कौन कौन से देश है? अर्जेंटीना है, मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है और यूएई है, जिसे संयुक्त अरब अमीरात कहा जाता है। बच्चों इतना क्लियर हुआ, मैं जानता हूं। अब देखिए नेक्स्ट संगठन आपको बताता हूं। सार्क। ऐसा हो नहीं सकता कि सार्क से क्वेश्चन नहीं आए, और कोई क्वेश्चन आए वो आपका छूटे नहीं। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। सार्क की फुल फॉर्म बच्चों क्या है? तो सबसे पहले देखिए, एस से होता है साउथ एशिया। साउथ ए से होता है एशिया, एशिया। फिर इस ए से होता है एसोसिएशन, एसोसिएशन। और आर से होता है रीजनल, सी से होता है कोऑपरेशन। ये बच्चों इसकी फुल फॉर्म है, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसे कहते हैं दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया एशिया दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सहयोग संगठन बच्चों ये इसकी हिंदी की फुल फॉर्म है, लेकिन इंग्लिश की सार्क की फॉर्म होती है साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। ये इसकी अंग्रेजी में फुल फॉर्म होती है। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई थी ये पूछा जाता है। इसकी जो स्थापना है बच्चों, इसकी स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? ये छोटी सी बात है, कभी कभी पूछ ली जाती है, नॉर्मल बात है, पूछ ली जाती है। इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो स्थापना हुई है बच्चों वो 8 दिसंबर, कब? 8 दिसंबर 1985 को हुई है। कब हुई है बच्चों? 8 दिसंबर 1985 को हुई है। और इसका मुख्यालय है बच्चों नेपाल। कहां पर? नेपाल का काठमांडू शहर, नेपाल का काठमांडू शहर में इसका मुख्यालय, इसका जो हेडक्वार्टर है बच्चों वो नेपाल के काठमांडू में है। इसकी जो स्थापना हुई है वो 8 दिसंबर 1985 की हुई है। इसकी हिंदी में फुल फॉर्म दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। अंग्रेजी में साउथ इसको बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। ये इसकी फुल नाम है बच्चों। इतना आपको क्लियर हुआ, मैं जानता हूं। अब मैं आपको यहां बताऊंगा कि इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसमें कितने देश सम्मिलित हैं वो आपको बताऊंगा। इसमें कितने देश सम्मिलित हैं वो आपको क्लियर करके बताऊंगा। अगर इसके जो सदस्य देशों की बात की जाए बच्चों, तो सदस्य देश हैं बच्चों इस समय 2023 में इसके सदस्य देश बच्चों की संख्या इनकी 8 है। कितनी बच्चों? 8 है। जो सदस्य देश है बच्चों इनकी जो संख्या है वो 8 है बच्चों। ठीक है, कौन कौन से हैं वो आपको बताता हूं। कौन कौन से हैं बताता हूं। सदस्य देश कब बच्चों? 2023 में। कौन कौन से हैं? 8 है बच्चों, 8 हैं। 8 वह देश है बच्चों, इसमें 8 वह देश है जो भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत के पड़ोसी देश हैं। वो कौन कौन से हैं वो आपको बताता हूं। सबसे पहले भारत,
भारत इसका संस्थापक देश है। भारत इसका किसका बच्चों? सार्क का। सार्क का संस्थापक देश है। दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान है। पाकिस्तान है। तीसरे नंबर पर है बच्चों श्रीलंका है। चौथे नंबर पर है बच्चों मालदीव है। पांचवें नंबर पर है बच्चों बांग्लादेश है। छठवें नंबर पर है बच्चों भूटान है। कौन सा है? भूटान है। और एक देश और है, सातवें नंबर पर है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। सातवें नंबर पर क्या बच्चों? नेपाल। और आठवें नंबर पर है वो अफगानिस्तान है। कौन सा बच्चों? अच्छा, अफगानिस्तान को मैं लास्ट में क्यों लिखा? आपने कुछ सोचा? अफगानिस्तान को मैंने लास्ट में क्यों लिखा, इसके बारे में आपने कुछ सोचा? हाँ, मैंने सही लिखा। अफगानिस्तान को लास्ट में इसलिए लिखा मैंने क्योंकि अफगानिस्तान को इसे बाद में इसमें सम्मिलित किया गया था। अफगानिस्तान को इसमें बहुत बाद में सम्मिलित किया गया था, इसलिए मैंने बिल्कुल इसके बाद में लिखा। इससे मोस्टली यही क्वेश्चन आते हैं। देखिए, कंडीशन ये हुई है कि इसका वर्ष 2016 में, डेट कुछ ऐसा ही है, वो सन कुछ ऐसे 16 होगा या 19 होगा, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इसका सम्मेलन होने वाला था। लेकिन उसी कंडीशन में शायद 2019 है बच्चों, 2019 में इसका एक सम्मेलन होने वाला था। कहां पर होने वाला था? पाकिस्तान में। एक बार डेट आप क्लियर कर लीजिए, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में इसका क्या होने वाला था? सम्मेलन होने वाला था। किसका? सार्क का। लेकिन कंडीशन ये हुई कि पाकिस्तान ने हमारे भारत का जो कश्मीर में एक ऊटी स्थान है वहां पर आतंकवादी हमला करा दिया, जिसका विरोध हमारे साथ साथ और जो 6 देश थे उन्होंने भी किया और इसका बहिष्कार किया गया। तब से लेकर अब तक इसका कोई सम्मेलन नहीं हुआ है बच्चों। तब से लेकर के अब तक इसका कोई सम्मेलन नहीं हुआ है। इसलिए जो मुख्य बात थी वो मैंने आपको इसमें बता दी। अब मैं आपको बताऊंगा, अगला आपका संगठन है WHO। नेक्स्ट संगठन है तीसरा वाला WHO। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्लियर हुआ बच्चों? विश्व स्वास्थ्य संगठन, देखिए, विश्व में किसी प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो जाए, विश्व में किसी भी देश में या किसी भी तरीके की बीमारी उत्पन्न हो जाए, चाहे वो बैक्टीरिया से हो या वायरस से हो या प्रोटोजोआ से हो, उसको महामारी घोषित करना WHO का कार्य है। अगर विश्व में किसी प्रकार की महामारी फैल जाती है, जैसे पोलियो हुआ, चेचक हुआ, छोटी माता हुआ, जैसे वर्ष 2020 में कोविड हुआ, ऐसी भयंकर बीमारियां जिनको महामारी घोषित करने का अधिकार किसको है? वो WHO को है। किसको बच्चों? WHO का है। और इसकी स्थापना बच्चों, अगर स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना, WHO की स्थापना बच्चों कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय कहां पर है? दोनों बातें आप याद रखिए, चर्चा में रहता है। इसकी स्थापना बच्चों 7 अप्रैल
7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसकी जो स्थापना है बच्चों वो 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। और इसका जो मुख्यालय पूछ लिया जाता है, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है, इसका हेडक्वार्टर किस जगह पर है? तो बच्चों इसका हेडक्वार्टर है वो आपका जेनेवा शहर में। बच्चों कहां पर है? जेनेवा शहर में बच्चों। प्रिय बच्चों कहां पर है? जेनेवा शहर में इसका मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा शहर। जेनेवा जो कहां का शहर है? यह शहर स्विट्जरलैंड का है। कहां का है? स्विट्जरलैंड का, जिसकी जो राजधानी है बच्चों कहीं पूछ ली जाती है राजधानी, इसकी स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है बच्चों। कहां पर है? बर्न शहर में है। कहां पर है? बर्न शहर में है इसकी राजधानी। तो देखिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है जेनेवा शहर में है, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन सी है बच्चों? राजधानी आपकी जेनेवा वहां है। और इसका मुख्य कार्य क्या है बच्चों? अगर मुख्य कार्य की बात की जाए, अगर इसका मुख्य कार्य की बात की जाए तो इसका मुख्य कार्य बच्चों, मुख्य कार्य बच्चों इसका यह है, विश्व स्तर पर स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना, क्या कराना? जानकारी उपलब्ध कराना और किसी भी प्रकार की बीमारी को महामारी घोषित करना। क्या करना बच्चों? महामारी घोषित करना। यह WHO का कार्य है। ठीक है, ये पूछा जाता है मोस्टली, इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है और स्थापना पूछ ली जाती है, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। इतना आपको याद रखेंगे। मैंने तीसरा संगठन के बारे में आपको बता दिया, जहां से इतना क्वेश्चन आता है वो आपको मैंने क्लियर कर दिया। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कोविड-19, तो 2020 में जो कोविड-19 आया था, क्या आया था? कोविड-19 आया था। ठीक है, उसे महामारी इसी ने घोषित किया था। क्या घोषित किया था? महामारी घोषित किया था। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं नेक्स्ट संगठन की ओर। चौथा संगठन है बच्चों आपका, जो चौथा संगठन है बच्चों ADB। इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ADB की फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? एशिया के जितने भी देश हैं, उनकी अर्थव्यवस्था बरकरार बनाए रखना, उनकी इकोनॉमी को डेवलपमेंट मतलब अनडेवलपमेंट ना होने देना, और ताकि वो देश ग्रो कर सके, विकास कर सके, जरूरत पड़ने पर उन्हें आर्थिक रूप से सहायता उपलब्ध कराना ADB का मुख्य कार्य है बच्चों। अब देखिए इसका हेडक्वार्टर और स्थापना पूछ ली जाती है। इसके मेंबर कितने हैं? कंट्रीज एंड, देखिए सबसे पहले इसकी जो फुल फॉर्म होती है बच्चों, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो पूछ ली जाती है। एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसकी फुल फॉर्म है बच्चों। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक इसकी फुल फॉर्म है। और बच्चों इसका जो स्थापना हुई थी, इसकी जो स्थापना है बच्चों, इसकी जो स्थापना है, स्थापना जो हुई है वो 1966 में हुई है। कब हुई है बच्चों?
1966 में हुई है। इसकी स्थापना बच्चों, प्रिय बच्चों, कब हुई है? 96 में हुई है। और इसका जो कभी कभी मुख्यालय पूछ लिया जाता है, हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? मुख्यालय पूछ लिया जाता है। मुख्यालय पूछ लिया जाता है, तो इसका मुख्यालय आप बता सकते हैं फिलीपींस। फिलीपींस की जो राजधानी है मनीला। फिलीपींस की राजधानी बच्चों क्या है? मनीला है। फिलीपींस की राजधानी क्या है बच्चों? मनीला है। उसमें एडीबी का मुख्यालय बच्चों, इसमें क्या है? एडीबी का मुख्यालय कहां पर है? तो बता सकते हैं मनीला में है बच्चों। कहां पर है? मनीला में है। और इसके जो सदस्य देश हैं, इसके जो बच्चों सदस्य देश हैं, सदस्य देश की संख्या वो कितनी है पूछ ली जाती है। तो 67 है बच्चों। कितनी है? 67 है। कितनी है बच्चों? 67 है। कितनी है बच्चों? 67 है। अच्छा, कुछ अलग से पॉइंट मुझे याद आ रहे हैं, अगर आप चाहें तो बता सकता हूं। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाता है बच्चों कि, अरे सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है बच्चों? तो मनीला में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां है बच्चों? तो बता सकते हैं मनीला में। ये पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो मनीला में है। और इसके साथ साथ एडीबी का मुख्यालय भी बच्चों कहां पर है? वो भी मनीला में है। अगर भारत से संबंधित पूछा जाए कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां है केंद्र, तो कटक में है बच्चों। कहां पर है? कटक। और कटक आपका उड़ीसा में पड़ता है। कटक है बच्चों। क्या है ये? कटक। कटक। और कटक आपका उड़ीसा में पड़ता है। कहां पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है बच्चों। इतना क्लियर हुआ? इतना आपको क्लियर हुआ? अब देखिए, इसका जो वर्क पूछ लिया जाता है, इसका वर्क पूछ लिया जाता है, इसका वर्क क्या है? इसका वर्क पूछ लिया जाता है। एडीबी का कार्य, एडीबी का कार्य, एडीबी का जो वर्क होता है बच्चों, वह यह होता है एशिया के संपूर्ण देशों को, एशिया के संपूर्ण देशों को एशिया के संपूर्ण देशों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना। अच्छा, इसमें यह पूछा जाता है बच्चों कि दीर्घकालीन या अल्पकालीन। तो दीर्घकालीन सहायता प्राप्त कैसे बच्चों? दीर्घकालीन, दीर्घकालीन सहायता, इसको भी आप याद रखेंगे। कैसी? दीर्घकालीन सहायता प्राप्त कराना या ऋण देना, बात एक ही है। एडीबी से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिया बच्चों। अच्छा,
एडीबी के जो एडीबी है बच्चों, इसके प्रतिनिधि कार्यालय हैं, इसके प्रतिनिधि कार्यालय हैं, प्रतिनिधि कार्यालय, इसे क्षेत्रीय कार्यालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रीय कार्यालय। कार्यालय वो 4 शहर में है। खास कितने शहर में बच्चों? 4 शहर में है। कितने शहर में बच्चों? 4 शहरों में है। कौन कौन से है बच्चों? सबसे पहला है कहां पर? टोक्यो। कहां पर? टोक्यो। टोक्यो आपका कहां पड़ता है बेटा? टोक्यो आपका कहां पड़ता है? टोक्यो जापान में। कहां पर? जापान में। उसके बाद दूसरा है बच्चों, दूसरा जो मुख्यालय है वो कहां पर है बच्चों? फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट ये जर्मनी में है। कहां पर है बच्चों? जर्मनी में है। तीसरा है जो मैंने वहां पर, चलो वही लिख देता हूं मैं। तीसरा जो प्रतिनिधि कार्यालय है इसका, एडीबी का, वो आपका वॉशिंगटन डीसी में है। कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी। डीसी। इसके बच्चों 3 ही कार्यालय हैं। इसके 3 ही कार्यालय हैं, 4 नहीं है, 3 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कितने? 3 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। टोक्यो जापान, फ्रैंकफर्ट जर्मनी और वॉशिंगटन डीसी यूएसए। ये कहां है बच्चों? यूएसए। क्लियर हुआ? ये इसके क्षेत्रीय कार्यालय। क्षेत्रीय कार्यालय कभी कभी पूछ लिया जाता है। टोक्यो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है और वॉशिंगटन डीसी इसके जो क्षेत्रीय या प्रतिनिधि कार्यालय है बच्चों, ये पूछे जाते हैं। ये क्लियर हुआ आपका? मैंने चौथा संगठन आपको क्लियर करा दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं WTO के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में बच्चों? WTO के बारे में बताऊंगा। WTO के बारे में, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म होती है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, इसकी स्थापना और हेडक्वार्टर, मुख्यालय, दोनों पूछे जाते हैं। दोनों पूछे जाते हैं। इसकी बच्चों जो स्थापना हुई है 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई है। 1 जनवरी 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई है। कब हुई है बच्चों? 1 जनवरी 1995 में। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है, वे जेनेवा में है। कहां पर बच्चों? जेनेवा में। और जेनेवा कहां पड़ता है बच्चों? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड पड़ता है, जिसकी राजधानी बर्न मैंने बताई थी। इसकी राजधानी बच्चों क्या है? वर्न इसकी राजधानी है। वर्न शहर इसकी राजधानी है। भारत बच्चों
भारत के बारे में बात की जाए तो आप नोट कर लिख लीजिए, नोट करके लिखिए, आप नोट करके लिखिए। भारत WTO का संस्थापक देश रहा है। देश रहा है। क्लियर हुआ? कैसा देश रहा बच्चों? संस्थापक देश रहा है। इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए। भारत है वह WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर कंट्री रहा है बच्चों। क्लियर? इसके बाद इसका वर्क क्या होता है, इसमें जो पूछ लिया जाता है कभी कभी, इसके सदस्य देश वर्तमान में, क्या बच्चों? वर्तमान में सदस्य देश पूछ लिए जाते हैं। तो इसके जो सदस्य देश है बच्चों 194 है। कितने हैं? सॉरी 164 है बच्चों। कितने हैं? 164 है। कितने हैं? 164 है। इसके जो वर्तमान में सदस्य देश हैं बच्चों वो कितने हैं? 164 हैं। पूछ लिए जाते हैं ये। अच्छा, एक बात जानकर को आपको ताज्जुब होगा कि चीन, भारत इसका जो मेंबर बना, जब स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को, तभी इसका मेंबर बन गया था। लेकिन चीन बच्चों बाद में बना है। चीन इसका मेंबर बाद में बना है। चीन इसका जो सदस्य बना है, चीन 2001 में WTO का सदस्य बना। क्या बना? सदस्य बना। कब बना बच्चों? 2001 में सदस्य बना है चीन। मतलब हमसे बाद में, जब हम इसके संस्थापक देश रहे बच्चों। क्या रहे? संस्थापक देश रहे। अच्छा, जिसमें मैंने आपको बताया वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? 164। तो जो 64वां देश है बच्चों, कौन सा? 64वां देश। 64वां देश कौन सा है ये पूछा जाता है कि 64वां देश इसका सदस्य कौन बना है। तो आप बता सकते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इसका 64वां देश बना है, क्योंकि इसमें 164 देश सम्मिलित हैं। इतना बच्चों क्लियर हुआ? एक बार फिर रिवीजन कर देता हूं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म इंग्लिश में होती है, हिंदी में से विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। इसकी जो स्थापना है 1 जनवरी 1995 को होती है। लेकिन इसका जो मुख्यालय बच्चों वो जेनेवा है। जेनेवा स्विट्जरलैंड, जो यूरोपीय कंट्री है। ये कैसा देश है बच्चों? यूरोपीय देश है। कैसा है? यूरोपीय देश है। यूरोप में स्थित है जेनेवा, वहां इसका हेडक्वार्टर है। कंडीशन क्या है? जब इसकी स्थापना हुई थी तो भारत इसका संस्थापक देश था। कैसा? संस्थापक देश था। वर्तमान समय में इसमें 164 देश है। लास्ट में जो देश बना है वो अफगानिस्तान बना है। कब? कौन बना है? अफगानिस्तान बना है। चीन इसका जो सदस्य बना था वो 2001 में बना था WTO का। इतना क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट संगठन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट संगठन है आपका नाटो। कौन सा है बच्चों? नाटो। नाटो नाटो की बच्चों फुल फॉर्म होती है नॉर्थ ट्रेटी नॉर्थ अटलांटिक टिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन।
क्लियर। सॉरी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म होती है। ये बच्चों मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि जो नाटो है, जो नॉर्थ अटलांटिक महासागर है, उसके ऊपर जितने भी देश सम्मिलित हैं वो इसके मेंबर हैं। अटलांटिक दो भाग, जो अटलांटिक महासागर है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक आपका उत्तरी अटलांटिक है, एक दक्षिण अटलांटिक है। उत्तरी अटलांटिक में ही आपका टाइटैनिक जो जहाज था 1912 में जल समाधि उसने ले ली थी, दिसंबर के महीने में 1912 में वो उत्तरी अटलांटिक में डूबा हुआ था। तो उत्तरी अटलांटिक में जितने देश सम्मिलित हैं होते हैं उनका यह एक संगठन है। और इस संगठन का उद्देश्य यह है, जितने भी इसमें देश हैं, अगर कोई विश्व का कोई भी देश यदि इस पर आक्रमण कर देता है, क्या कर देता है, अटैक कर देता है, तो किसी भी देश पर जो उसके मेंबर है उस पर किसी पर अटैक कर देता है, तो विश्व के अनेक, तो ये सारे देश मिलकर के उस देश पर आक्रमण कर देंगे जिसने अटैक किया है। इनमें इतना संगठन है बच्चों। देखिए इसके बारे में बताता हूं। इसकी स्थापना जो हुई है बच्चों, स्थापना हुई है वो 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। कब की बच्चों, 1949 को की गई है। इसकी स्थापना कब की गई है, 4 अप्रैल 1949 को स्थापना की गई है। और इसका जो मुख्यालय है बच्चों, क्या बच्चों, मुख्यालय है ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स है, यह बेल्जियम का शहर है बच्चों। जो यूरोप, बेल्जियम का शहर है। किसका बच्चों, बेल्जियम का शहर है। वर्तमान समय में इसमें सदस्य देश, इसमें जो सदस्य देश हैं, सदस्य देशों की संख्या है वो बच्चों 31 है। कितनी है बच्चों, 31। कितनी है, 31 है। सदस्य देश बच्चों इसमें कितने हैं, 31 है। और जो 31वां देश है, कौन सा बच्चों, 31वां देश है, वह देश है वो फिनलैंड है बच्चों। कौन सा है, फिनलैंड। कौन सा बच्चों, फिनलैंड है। 31वां जो देश है बच्चों वो कौन सा है, फिनलैंड है। इतना आपको क्लियर हुआ। जब इसका गठन हुआ था बच्चों, जब इसका गठन हुआ था, गठन के समय या संस्थापक देश, जो संस्थापक देश थे बच्चों उस समय 12 थे। कितने थे, 12 थे। जो संस्थापक देश थे उस समय बच्चों कितने थे, जो उस समय जो संस्थापक देश थे वो 12 थे बच्चों। कितने थे, 12 थे। और इसके 4 संगठन है, इसके 4 संगठन है बच्चों। क्या है, 4 संगठन है बच्चों। इसके 4 संगठन कौन कौन से, वो जरा देखिए। चार संगठन बच्चों इसके कौन कौन से हैं, वो जरा देखिए। सबसे पहले एक है परिषद, दूसरी प्रतिरक्षा परिषद, परिषद। ये पूछे जाते हैं बच्चों, पूछा गया है क्वेश्चन। फिर उप परिषद, उप परिषद, फिर सैनिक समिति,
समिति। ये इसके 4 संगठन है, इसके 4 इसके अंग हैं। इसके ये क्या है बच्चों? अंग हैं। ये क्या है? इसके 4 अंग हैं, इसके पार्ट है नाटो के। तो आप लोग याद रखेंगे नाटो के कौन कौन से पार्ट है बच्चों? परिषद, प्रतिरक्षा परिषद, उप परिषद और सैनिक समिति। तो एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लिया जाए। देखते हैं नाटो। नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। इसे इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। इसका जो मुख्यालय बच्चों ब्रुसेल्स में, जो बेल्जियम का शहर है। इसका जो 31वां, इसमें जो टोटल मेंबर है वो 31 है। 31वां जो मेंबर बना है वो पोलैंड बना, फिनलैंड बना हुआ है। सॉरी, कौन सा बच्चों? फिनलैंड बना हुआ है। जो जब इसकी स्थापना हुई थी इसमें 12 मेंबर थे। इसमें जो संस्थापक देश कितने थे? 12 थे। इसके 4 अंग हैं। सबसे पहले परिषद, फिर प्रतिरक्षा परिषद, उप परिषद और सैनिक परिषद, सैनिक समिति। तो इतना बच्चों क्लियर हुआ। ये मैंने आपको शायद 5वां संगठन बताया। कौन सा? 5वां संगठन बना बताया इसको आपको। अब एक इसमें एक संगठन और बताता हूं, जिसका मतलब, जिसका नाम है G8। जिसका मतलब क्या? जिसका संगठन का नाम है G8। G8 कौन सा बच्चों? G8। G8 के बारे में बताऊंगा। देखिए सबसे पहले जो इसकी स्थापना हुई बच्चों, इसकी जो स्थापना हुई है, इसे ग्रुप 8 के नाम से जाना जाता है। ग्रुप 8 भी कहते हैं। और इसकी जो स्थापना हुई है बच्चों, स्थापना 1975 में हुई है। और कहां पर हुई है? फ्रांस में हुई है बच्चों। कहां पर हुई है? फ्रांस में इसकी स्थापना हुई है। इतना क्लियर हुआ आपको? इसकी स्थापना कब हुई है? 1975 में हुई है, ग्रुप 8 की। अच्छा, ये मैंने वर्तमान कंडीशन बताई, लेकिन इसे जब इसकी स्थापना हुई थी तो संस्थापक देश, जब इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना के समय इसे G7 कहा जाता था। क्या कहा जाता था? G7। स्थापना के समय इसे G7 कहते थे। क्या कहते थे बच्चों? G7 कहते थे। G7 में कौन कौन से देश थे वो आपको बताता हूं। G7 में कौन कौन से देश थे वो आपको बताता हूं। सबसे पहले फ्रांस। फ्रांस सबसे पहले फ्रांस, उसके बाद यूएसए। यूएसए, कनाडा, जर्मनी। कौन सा? जर्मनी। फ्रांस, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, और जापान और इटली। जब स्थापना हुई थी बच्चों तो उस समय G7 कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों? G7 कहा जाता था। उस समय से फ्रांस था। फ्रांस, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली और जापान, इसमें 7 देश थे। कौन कौन से? फ्रांस हुआ, फ्रांस, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, इटली, ये इसमें देश सम्मिलित थे। लेकिन कंडीशन ये हुई कि
कंडीशन बच्चों ये हुई, ध्यान दीजिएगा, कि 1977 में G7 में रूस को, रसिया को इसमें सम्मिलित कर लिया गया। क्या कर लिया गया? सम्मिलित कर लिया गया। G7 में रसिया को सम्मिलित कर लिया गया। तब ये G8 कहने लगा। तब से इसे क्या कहने लगे? G8 कहने लगे। क्या कहने लगे बच्चों? G8 कहने लगे। लेकिन किसी कारणवश वर्ष 2014 में, कब बच्चों? 2014 में, लेकिन 2014 में रसिया को संगठन से G8 से बाहर कर दिया। तब से इसे पुनः G7 कहा जाने लगा। क्लियर बच्चों? इतना आपको क्लियर हुआ? मैं जानता हूं इतना क्लियर हो गया होगा। देखिए, G8 के बारे में बताता हूं थोड़ा सा, ये क्विक रिवीजन है। G8 जिसे ग्रुप 8 के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1975 में फ्रांस में की गई थी। हुआ ये कि स्थापना के समय इसमें 7 देश थे। कौन कौन से थे वो आपके सामने, फ्रांस, USA, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान और ब्रिटेन, ये इसमें 7 देश थे। लेकिन 2 साल बाद 1970 में G7 में रसिया को भी सम्मिलित कर लिया गया। तब से इसे G8 कहा जाने लगा। हुआ ऐसा कि 2014 में कुछ रसिया ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिससे अमेरिका डर गया और इसने G8 में से G7 रसिया को बाहर निकाल दिया 2014 में। तब से यह संगठन पुनः G7 कहा जाने लगा। तो दोस्तों, इससे जो आगे के संगठन हैं वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में करा दूंगा। और इसमें मैंने 5 से 6 संगठन बताए जो आपके एग्जाम में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। अनुरोध यही है, अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो चाहते हैं तो तुरंत अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और कोई बात होती है, कोई भी आपके दिमाग में बात चलती है तो कमेंट्स जरूर करिएगा। हिचकिए मत, बिल्कुल मत डरिए, मैं उस चीज को लेकर के सुधार करूंगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।